हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजिक इफेक्ट ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स की। तो सिम्पैथोमिमेटिक्स का फिजियोलॉजिक इफेक्ट क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे और इसको हम ग्राफ के उससे समझने की भी कोशिश करेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिक इफेक्ट में फिर अगर हम कुछ ब्लॉकर्स मिला दें तो वो उन ड्रग्स का एक्शन कैसे बदल जाता है और क्या चेंजेस आते हैं, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे या यहाँ पे हम देखेंगे। और सबसे पहले हम आज बात करेंगे इसकी। और इसको हम बात करने से पहले देखते हैं कि यहाँ पे बुक में क्या दिया गया है। इसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है और इससे हम समझेंगे। तो देखिए, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा पे ज़्यादा वर्क करती है और बीटा पे भी वर्क करती है। तो ये देखिए, नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में सबसे पहले बताया गया कि नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज ए रिजल्ट ऑफ अल्फा मीडिएटेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। कि ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये अल्फा मीडिएटेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज करती है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऐसे आ रहा था, हमने यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन दिया जिसकी वजह से देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ अल्फा वन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से और बीटा वन पे एक्शन करने की वजह से, जो कि हार्ट रेट भी इंक्रीज हो गया। और हम जानते हैं कि जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ अल्फा मीडिएटेड की वजह से भी, और बीटा पे भी इसका एक्शन होता है, इस वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। और डायस्टोलिक की बात करें तो देखिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यूँ आ रहा था और यहाँ पे हमने नॉरएपिनेफ्रिन दिया, तो नॉरएपिनेफ्रिन जब वर्क की तो अल्फा वन मीडिएटेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ जिसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। और जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुए तो ये देखिए मीन आर्टेरियल प्रेशर जो हमारा था, तो ये देखिए ये भी इंक्रीज हो गया। तो यही यहाँ पे बताया गया कि अल्फा मीडिएटेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर को नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज करती है, और जिसकी वजह से इंक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब मीन आर्टेरियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा तो हमें रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो जब रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया देखने को मिला तो देखिए हार्ट रेट में क्या चेंजेस आए। ये देखिए हार्ट रेट यूँ था, अब रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो गया। इसी वजह से यहाँ पे अल्फा वन का जो एक्शन है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में ज़्यादा रोल अदा करता है, बीटा वन ज़्यादा रोल अदा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होने की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो गया। तो बीटा वन का जो इफेक्ट था हार्ट रेट इंक्रीज करने वाला, वो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया की वजह से ये खत्म हो गया। इस वजह से यहाँ पे भी हम कंसीडर करते हैं कि अल्फा वन की ही वजह से सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हुई है। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस की हम बात करें तो देखिए पेरिफेरल रेजिस्टेंस आइए देखते हैं। ये देखिए अनअपोज्ड अल्फा वन एक्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीटा टू पे यहाँ पे एक्शन की बात हो नहीं रही है, अल्फा वन और बीटा वन पे एक्शन की बात हो रही है। तो अल्फा वन तो वेसल्स में होगा, पेरिफेरल में बीटा वन नहीं होता है। तो इसी वजह से अल्फा वन पे सिर्फ अनअपोज्ड एक्शन करेगी, अल्फा वन बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी। इसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो देखिए नॉरएपिनेफ्रिन देने के बाद अचानक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे वही देखिए क्या दिया गया है कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, मेन आर्टेरियल प्रेशर ये देखिए ये इंक्रीज हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन के केस में। और पल्स प्रेशर, ये देखिए पल्स प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये पल्स प्रेशर आता है और ये पल्स प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है इंक्रीज और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से दोनों के बीच का गैप ज़्यादा हो जाएगा, और गैप ज़्यादा हुआ तो इसी को हम बोलते हैं पल्स प्रेशर इंक्रीज हुआ। और फिर आगे देखिए बात करते हैं हाउ एवर आइसोप्रोटेनॉल। तो आइसोप्रोटेनॉल के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, एपिनेफ्रिन की अभी हम बात करेंगे। पहले हम आइसोप्रोटेनॉल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बताया गया कि ये रेयरली यूज होता है और इसका अल्फा वन इफेक्ट कम होता है, बट कॉजेज बीटा टू मीडिएटेड वैसोडाइलेशन। लेकिन ये बीटा टू मीडिएटेड वैसोडाइलेशन करता है जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन डिक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज हार्ट रेट हमें देखने को मिलेगा दो मैकेनिज्म से, बीटा वन पे एक्टिविटी की वजह से और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया की वजह से। तो देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यूँ आ रहा था, नॉर्मल था, यहाँ पे हमने आइसोप्रोटेनॉल दिया तो आइसोप्रोटेनॉल का इफेक्ट यहाँ पे देखिए बीटा वन पे भी ये एक्ट की और अल्फा वन पे इसका लेटरल इफेक्ट है। तो इस वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, बीटा वन पे भी इफेक्ट है जो, और अल्फा वन पे भी है जो कि बहुत कम है। तो यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज होगा बीटा वन पे इफेक्ट होने की वजह से, और जब हार्ट रेट पे वर्क होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट अपने आप इंक्रीज होगा, और जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है तो अपने आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसके पीछे के दो मैकेनिज्म हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की यहाँ पे बात की गई कि कॉजेज बीटा टू मीडिएटेड वैसोडाइलेशन। तो बीटा टू मीडिएटेड वैसोडाइलेशन की वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ, और जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से हमें मीन में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, वही रिजल्टिंग इन डिक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर।
तो देखिए मीन आर्टेरियल प्रेशर ये था, सिस्टोलिक इंक्रीज हुआ, डायस्टोलिक डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से देखिए डायस्टोलिक ज़्यादा डिक्रीज हुआ और ये कॉज किया डिक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो ये हमें देखने को मिला। और जब मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज होगा, इसकी वजह से हमें रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ पे बताया गया कि इंक्रीज हार्ट रेट थ्रू बीटा वन इफेक्ट। तो देखिए बीटा वन की वजह से भी ये हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे भी बात की, और रिफ्लेक्स एक्टिविटी यानी रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया की वजह से भी हार्ट रेट इंक्रीज हो गया। तो देखिए हार्ट रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम पेरिफेरल की बात करें तो देखिए अल्फा वन का इसका इफेक्ट निग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, या अनअपोज्ड बीटा टू एक्शन हमें देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वैसोडायलेशन देखने को मिलेगा। इस वजह से देखिए पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ये बहुत कम हो जाएगा, ये है। और ये देखिए चेंजेस क्या है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा? क्योंकि बीटा वन इफेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया देखने को मिल रहा है। इट मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, और जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट अपने आप इंक्रीज होगा। तो ये कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिल रहा है बीटा वन और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया की वजह से। मीन आर्टेरियल प्रेशर देखिए डिक्रीज हो रहा है, इसकी हमने बात कर ली। और देखिए पल्स प्रेशर, देखिए पल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। पल्स प्रेशर क्या होता है? ये डिफरेंस इन दोनों के बीच का, कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम जब माइनस करेंगे तो पल्स प्रेशर मिलता है। तो देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था और डायस्टोलिक डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से ये देखिए गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से पल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये हुआ आइसोप्रोटेनॉल के बारे में। फिर देखिए ये एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन बीटा पे भी वर्क करती है, अल्फा पे भी वर्क करती है, बीटा पे ज़्यादा अल्फा पे कम। तो इस वजह से देखिए क्या चेंजेस आते हैं। ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा था, हमने एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल किया, तो एपिनेफ्रिन के इस्तेमाल की वजह से ये बीटा वन पे एक्ट करेगी और अल्फा वन पे भी एक्ट करेगी, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो देखिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये था, नॉरएपिनेफ्रिन देने की वजह से बीटा टू मीडिएटेड वैसोडायलेशन होगा, और जब बीटा टू मीडिएटेड वैसोडायलेशन होगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। लेकिन देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में अल्फा वन भी अपना रोल अदा कर रहा था और बीटा वन हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा था, जिस वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हुआ और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर थोड़ा कम डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो मीन था ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, यानी मीन आर्टेरियल प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज ही हुआ। और फिर यहाँ पे देखिए ये सारा हुआ, इसकी वजह से हार्ट रेट में क्या आएंगे इफेक्ट। तो देखिए एपिनेफ्रिन यहाँ तक अभी नॉर्मल चल रहा था, एपिनेफ्रिन देने के बाद सिर्फ ये बीटा वन पे एक्ट करता है, और जब बीटा वन पे एक्ट करेगा तो इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए पेरिफेरल रेजिस्टेंस में ये बीटा टू पे ज़्यादा वर्क करता है, हमने यहाँ पहले से बात कर रखा है। तो बीटा टू पे जब ये ज़्यादा वर्क कर रहा है, अल्फा वन पे कम वर्क कर रहा है, तो इसकी वजह से देखिए बीटा टू मीडिएटेड वैसोडायलेशन ज़्यादा होगा बनिस्बत अल्फा वन मीडिएटेड वैसो कॉन्स्ट्रक्शन के, इस वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये देखिए चेंजेस क्या आते हैं। कार्डियक आउटपुट देखिए, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने की वजह क्या है कि ये बीटा वन पे एक्ट कर रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, और मीन आर्टेरियल प्रेशर भी देखिए ये इंक्रीज हुआ, मीन आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हुआ, और पल्स प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ये गैप जो है ये बढ़ रहा है, इस वजह से पल्स प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है।